टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी खूबियां हो गई, देखिए हमारे पास 11 खूबियां हो गई। तो ये जो 11 खूबियां हैं, ठीक है, अभी तक ये आर जो है ये 11 खूबियां ओबे कर रहा है, लेकिन अभी तक आर रुका नहीं, अभी तक रुका नहीं है वो अपनी खूबियों को ओबे करते हुए। अब यहाँ पे हम आगे आ रहे हैं कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट खूबियों पे जो आर फॉलो करता है। वो ये है कि जी देखें ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। आपको याद हो जब मैं अपनी क्लास ले रहा था, मैंने क्लास ली थी आपकी, तो हमने ये कहा था कि हम तमाम रियल नंबरों को लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं। ये आपको मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि जितने भी रियल नंबर हैं उन तमाम रियल नंबरों को एक लाइन के ऊपर आप शो कर सकते हैं। जैसे मिसाल आपने ये लाइन लगा ली, ठीक है, यहाँ पे ये 0 को रख दिया, ये 0 को रखा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, इधर जो है वो -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, -4 आ गया, वगैरह वगैरह, ये सारा भी प्लॉट किए। फिर इनके बीच में जो नंबर आ गए थे, यहाँ पर देखिए इसके बीच में होगा ये 1/2, फिर यहाँ पे आ गया 1/3, यहाँ पे आ गया 1/4, इस तरह से इसके बीच में नंबर आएंगे, यहाँ भी आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, इधर भी आएंगे, इधर भी तमाम नंबर आएंगे। तो इन तमाम रियल नंबर को हम लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। इस प्लॉट करने में हमने एक काम किया है, वो ये किया है कि आप जब ये कहते हैं, हम जब मैथमेटिक्स में ये कहते हैं कि ये फलां नंबर से बड़ा है, फलां नंबर से बड़ा है, आप जब ये ऑब्वियसली जब कहते हैं कि 4 बड़ा है 1 से, 4 बड़ा है 1 से, या आप क्या कहते हैं कि जी अब ये अच्छा 4 बड़ा है 1 से, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि 1 छोटा है 4 से। देखिए ये जो निशान है इस टाइप का, ये जैसे ये जो आप निशान देख रहे हैं इस तरह का, ये छोटे और बड़े के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरफ मुंह खुला होता है, देखिए इधर 4 तरफ मुंह खुला है, 1 की तरफ चोंची है, तो जिस की तरफ मुंह खुला होता है उसको हम बड़ा कहते हैं, वो बड़ा होता है, और जिधर चोंच होती है उसको हम छोटा कहते हैं। तो इस निशान लगाने के दौरान ये ख्याल करना है कि जी ये देखिए आप उल्टा पढ़ना शुरू कर दें। अब देखिए इसको मैंने यूं किया, देखिए 1 को मैंने इधर किया, 4 इधर किया। अब चूंकि 1 छोटा है तो देखिए 1 की तरफ चोंच है, और 4 जो बड़ा है तो 4 तरफ मुंह खुला हुआ है। ये तो बात हो गई इसकी, भाई 4 बड़ा है 1 छोटा है, या आप कहते हैं 1 छोटा है 4 बड़ा है, ठीक है। लेकिन ज्योमेट्री के हिसाब से, यानी अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो फिगर ड्रॉ करने के अंदर हमने ये कहा कि भाई जो चीज छोटी होगी, हमने अपनी मैथमेटिक्स बनाई ही इस बुनियाद पे, कि हमने खुद उसको ऐसे किया है कि जी अगर 1 छोटा है, फिर अगर 1 यहाँ पे है तो 4 जो है उसके राइट पे होगा। यानी हमेशा 2 नंबर हैं, उन 2 नंबरों में 1 छोटा है 1 बड़ा है, तो छोटा नंबर जो है वो बाएं हाथ में होगा और जो बड़ा नंबर है वो राइट साइड पे होगा। यानी हमेशा हमने छोटे नंबरों को, 2 अगर नंबर हैं तो 2 में से जो होगा, जो छोटा होगा उसको हम रखेंगे लेफ्ट साइड पे, और जो दूसरा बड़ा नंबर होगा उसको हम रखेंगे उसके राइट साइड पे। हमने कंस्ट्रक्ट ऐसे किया है। अगर हम शुरू में जब मैथमेटिक्स बन रही थी उस वक्त अगर हम उसको उल्टा करते कि जी हम बड़े को लेफ्ट में रखते, छोटे को इधर रखते, तो आज ये मैथमेटिक्स उसी बुनियाद पे बनी होती। लेकिन चूंकि उस वक्त ऐसा हमने कर दिया, चुनांचे इस वक्त होगा कि जो भी नंबर छोटा होगा ज्योमेट्रिकली यानी फिगर के लिहाज से, जो नंबर छोटा होगा जो बड़ा होगा, तो बड़ा वाला नंबर जो है छोटे वाले से दाईं तरफ होगा, और जो छोटा नंबर है वो बड़े वाले से बाईं तरफ होगा। ये हमने खुद बनाया है, ठीक है। तो आप देखें ये कुछ छोटे बड़े के लिहाज से भी नंबरों के अंदर कई ऐसी खूबियां हैं जिनका हम जिक्र करें, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट खूबियां हैं। कहते हैं कि द रियल नंबर सैटिस्फाई नंबर 1 ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, ट्राइकॉटमी, ट्राई 3, ठीक है। इसको हमने 3 हिस्सों में इसका बंटवारा कर दिया। कहते हैं वो कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है, उसमें इन तीनों में से एक बात जरूर होगी। कौन सी? मिसाल है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, क्या कि कोई भी फॉर एनी ए बिलोंग्स, कोई भी नंबर ए आप रियल नंबर चूज कर लें। यानी इस मिसाल अब असल में क्लास के अंदर यूँ पढ़ाता हूँ कि जी मैंने अपनी हथेली पे एक नंबर लिखा, ये मैंने एक नंबर लिखा और हथेली बंद कर ली, और मैं आपसे पूछता हूँ किसी भी स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ, बताओ भाई कि मेरे हथेली पे क्या लिखा हुआ है। अब ये कोई जादुई बात नहीं है, आप लोग शायद सुनेंगे तो कहेंगे यार ये कौन सी, हमें जादू तो नहीं आता। अब जादू ये नहीं है, मैंने नंबर लिखा, ये मैंने कोई नंबर लिखा है, हथेली बंद कर ली, मैंने पूछा बताओ भाई मैंने क्या लिखा है, तो एक स्टूडेंट जवाब देता है कि जी सर आपने या तो अपनी हथेली पर 0 लिखा है, या 0 से बड़ा लिखा है,
या 0 से छोटा लिखा है। बताइए इन तीनों इम्कान के अलावा और कोई चौथा इम्कान है? इस अलावा कोई इम्कान नहीं, ये कोई जादू नहीं है। यानी अगर आप कोई भी रियल नंबर चूज करें तो वो रियल नंबर या तो 0 होगा, या 0 से छोटा होगा, या 0 से बड़ा होगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। यानी एनी रियल नंबर विल बी ईदर लेस देन 0 or it will be greater than 0 or it will be just equal to 0. This is what is called the trichotomy property या trichotomy law. तो मैंने वो यहाँ लिखा है, वो कहता है कि trichotomy property for any a belongs to R either a will be greater than 0 या तो a 0 से बड़ा है, यानी इधर है। अगर ये आपका पॉइंट 0 यहाँ भी है तो वो नंबर या तो कहीं इधर पड़ा हुआ है 0 से बड़ा है, या वो 0 से छोटा है यानी 0 के लेफ्ट में पड़ा हुआ है, या n 0 के ऊपर है, या खुद को 0 है। इस तीन खूबियों के अलावा और कोई चौथी प्रॉपर्टी हम अभी तक नहीं बना सके, न बन सकती है। तो इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा अगला आगे वो कहता है ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज आ गई, इसमें छोटे बड़े की तमीज हो रही है, इसको हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब इसकी सेकंड नंबर वो देखिए, अगर फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी सी आर को बिलोंग यानी रियल नंबर्स हैं, ठीक है जी, और बी छोटा है सी बड़ा है, बी छोटा है देखिए, बी छोटा है सी बड़ा है, ठीक है ना। फिर आगे देखिए ए छोटा है, ए छोटा है बी यानी ऐसे है। ये अब मैं फिगर में समझा, मैं आपको फिगर में समझा, वो ऐसे है। वो यूं है। अब ने कहा कि ए बी सी जो है ये तीन नंबर्स हैं, मगर ऐसे कि इफ ए इज लेस देन बी, कहते हैं ये यूं है कि ए जो है ये बी से छोटा है। चेंज कर दें, आप ये भी कह सकते हैं कि बी जो है वो ए से बड़ा है। अब अगर बी ए से बड़ा है तो क्या होगा, बी जो होगा वो ए से राइट पे होगा, तो बी यहाँ आ गया, चलो बी फंस गया यहाँ आ गया। तो मैंने वही लिखा कि जी ए बी से, ए जो है बी से छोटा है या बी ए से बड़ा है, एंड बी इज लेस देन सी, और बी जो है वो क्या है, बी जो है वो सी से छोटा है। अगर बी सी से छोटा है तो सी कहीं यहाँ हो, इधर हो। ठीक, फिर बड़ी वाज़ेह सी बात है कि अगर ए से बी बड़ा है, बी से सी बड़ा है, या बी से ए छोटा है, सी से बी छोटा है, ठीक है, तो फिर हमारे पास यहाँ क्या होगा, फिर आपका ए जो है वो सी से छोटा होगा, देन ए इज लेस देन सी। ये देन ए इज लेस देन सी, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव लॉ ऑफ ऑर्डर। ये ऑर्डर के इसको कहते हैं, ये इट इज द ट्रांजिटिव लॉ ऑफ ऑर्डर, ठीक है, इसको ट्रांजिटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी सी आर को बिलोंग करता है, ठीक है, और एंड ए इज लेस देन बी, मगर ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है। इसकी मिसाल बिल्कुल आप एक तरह से एक तराजू भी दे सकते हैं, एक तराजू की मिसाल दे सकते हैं। ये जो मैं आपको थर्ड प्रॉपर्टी बता रहा हूं, यूं समझें, आप ऐसे समझें, बोल लीजिए कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज लेस देन बी। ए जो है, ए आपको जो है वो बी से छोटा है, यानी आप यूं समझें कुछ ऐसे, ये मैंने तराजू बनाया है, ये ठीक है, ये हमारे पास एक तराजू है, ठीक है, ए जो है वो छोटा है, बी जो है वो बड़ा है, यानी आप इसको तराजू के लिहाज से आप ये समझ लें ये हल्का है और ये वजनी है, आप यूं समझ सकते हैं। ठीक है, अलग नंबर हल्के वजनी नहीं होते, वैसे अगर हम वजन कर भी नहीं सकते क्योंकि उनका कोई मादी वजूद नहीं होता कि जी हम नंबर 2 को उठा के तराजू में रख दें और 4 को हम तराजू में रख दें, यानी कोई मादी वजूद नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मेरा मकसद है कि यहाँ छोटे बड़े को मैंने जरा वजनी और हल्का कहा हुआ है। लेकिन अगर ए छोटा है, बी बड़ा है, ठीक है, तो और इतना छोटा बड़ा फर्क है कि डंडी इस एंगल पे है, डंडी यूं है, तो यानी हमारे पास ए यहाँ पर लेस देन बी हो गया। ठीक है, तो अगर आप एक बराबर वजन इधर रख दें, बराबर वजन इधर रख दें और वही वजन यहाँ पर भी रख दें, यानी मकसद ये है कि आप ए के अंदर सी को जमा कर दें और बी के अंदर भी उसी सी को जमा कर दें, ये जमा कर दें, तो डंडी बदस्तूर जो है वो ऐसी झुकी रहेगी, यानी ए प्लस सी छोटा होगा, बी प्लस सी बड़ा होगा। न सिर्फ ये बल्कि ये भी होगा यहाँ पर कि वही नंबर सी जो है, अगर आप इस साइड से उस वजन को यहाँ से निकाल दें और वही वजन यहाँ से भी निकाल दें, यानी ये भी हो जाए, ए में से सी को निकाल दें, इधर से बी को भी सी में से निकाल दें, तो फिर भी हमारे पास ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा।
अगर इसको मैं और थोड़े और अल्फाज में बयान कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं यहां से कि अगर ए बी से छोटा है, अगर ए बी से कम है, तो अगर आप कोई भी रियल नंबर आप इधर जमा कर दें, उसको इधर भी जमा कर दें, तो छोटे और बड़े के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आप कोई भी नंबर ले लें, वो नंबर इसमें से माइनस कर दें और इसके अंदर से भी माइनस कर दें, तो छोटे और बड़े के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस मतलब कि आप, अच्छा ये जो है ना, एक चीज और भी नोट कर रहे हैं, मैंने यहाँ नहीं लिखी हुई, आप लोग नोट कर रहे हैं। जब हम कहते हैं ये जो कहते हैं कि फला नंबर ए इज लेस देन बी, फला इज लेस देन दिस, तो यहाँ पर लेस और ग्रेट की बात होती है। इस चीज को हम कहते हैं कि ये इनइक्वालिटीज हैं, इनको हम कहते हैं दीज आर इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज मतलब ये होता है कि ऐसे स्टेटमेंट्स जिसके अंदर आप ये कहें कि जी फलां चीज छोटी है, फलां चीज बड़ी है, उसको हम इनइक्वालिटीज कहते हैं। क्योंकि हमारे पास एक चीज यहाँ और भी मौजूद है, इक्वेशन से बना दें कि जहां पर दोनों साइड बराबर होती हैं। इनइक्वालिटीज में क्या होगा कि एक साइड छोटा होगा, एक साइड दूसरा साइड बड़ा होगा, तो ये इनइक्वालिटीज है। अच्छा, जैसे कि किसी भी जगह ये इनइक्वालिटी है, आप कहते हैं कि ए बी से छोटा है, दिस इज इनइक्वालिटी, तो आप इसके अंदर कोई भी नंबर ऐड कर दें, वही नंबर इधर भी ऐड कर दें, इस इनइक्वालिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी जो चीज छोटी है उसमें अगर कोई खास मखसूस नंबर जमा कर दें तो उसके छोटे वन पे कोई असर नहीं पड़ेगा और इसके बड़े वन पे असर नहीं पड़ेगा। और अगर आप इससे किसी भी नंबर को माइनस कर दें और इधर से भी माइनस कर दें तो फिर भी इनइक्वालिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये जब आप थ्योरम हल करेंगे, रिजल्ट हल करेंगे, तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टियां हमें जरूर पड़ेंगी। अच्छा, सिमिलरली इसी तरह से अब यहां देखिए, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी सी आर को बिलोंग करता है, यानी रियल नंबर्स हैं, मगर ए छोटा है बी बड़ा है, ए छोटा है बी बड़ा है, ये देखिए ए छोटा है बी बड़ा है, आप कहते हैं कि जी ए बी सी ये आर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, इस वजह से ए छोटा है बी बड़ा है। साथ एक मिसाल आप देते हैं, मैंने मिसाल ले लिया कि देखिए 4 छोटा है 9 बड़ा है, बाकी 4 छोटा है 9 बड़ा है। तो वो कहते हैं कि अगर हमारे पास ए बी सी 3 रियल नंबर है, मगर इसमें ऐसे कि ये जो ए और बी हैं, ये 2 नंबर जो है, इसमें से ए छोटा है, ये ए छोटा है बी बड़ा है, ये है, ठीक है। अब सी पे मैं अब सी पे आ रहा हूं। तो वो कहते थे कि फिर आप ये करें कि जैसे आपने वहां पर देखे ऊपर पहले केस में आपने ये किया था कि जी अगर ए बी से छोटा है तो आपने इसमें सी को जमा कर दिया, यहाँ भी सी को जमा कर दिया, या ए में से आपने सी को माइनस कर दिया, बी से भी आपने सी को माइनस कर दिया, तो इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ रहा था। तो वहां पर दोनों बातें जो हो रही थी वो जमा और मंफी के हवाले से हो रही थी। यहाँ पर हम बात करना चाह रहे हैं आप ज़रब की, मल्टीप्लाई की। तो कहते हैं कि अगर ए छोटा है बी बड़ा है, और ये जो सी नंबर आपने दिया हुआ है, ये जो सी दिया आप देखें, यहाँ पर आपने ये दिया हुआ है आपने सी, ये जो सी आपने दिया है, देखें ये सी, ये सी प्रॉपर्टी नंबर 4, देखें इसके ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी की 4 नंबर आ रही है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप इस ए को सी से ज़रब कर दें, बी को भी सी से ज़रब कर दें, तो करने के बाद ये जो इक्वालिटी है ये वैसे ही रहेगी, मगर शर्त ये है कि ये जो नंबर आपका सी है, ये नंबर सी 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा होने का मतलब ये हुआ कि ये नंबर मुस्बत हो। जितने भी नंबर 0 से इधर होते हैं उनको हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और जितने भी नंबर 0 से इधर होते हैं इनको हम कहते हैं नेगेटिव नंबर्स, इनको हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। तो कहते हैं यानी कहने का मकसद यह है कि किसी भी इक्वालिटी को अगर आप मुस्बत नंबर से ज़रब कर दें तो इनइक्वालिटी की जो डायरेक्शन है उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी ज़रब करने, मुस्बत नंबर ज़रब करने से जो चीज छोटी है वो जो चीज छोटी है वो छोटी रहेगी, और जो चीज आपको हासिल होगी जो चीज जो है तो वो आपको बड़ी ही चीज मिलेगी। तो दूसरी ये अगले खूबी ये है, फिर वही बात उसके साथ साथ में आ जाता हूँ, यहाँ पर भी देखें, साथ ही में यहाँ पे आ गया, कहते हैं और आगे देखें बट इफ, फिर वही कहते हैं अगर ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, तो आपने उसको अगर सी से ज़रब किया तो कहते हैं फिर ए सी और ये कर दिया बी सी, कहते हैं कि ये चीज बड़ी हो जाएगी, ये चीज छोटी हो जाएगी। उसमें शर्त क्या है कि बशर्ते कि सी जो है वो 0 से छोटा है, यानी सी मनफी है। तो इसको बड़े अच्छे से अपने माइंड में रख लें कि जब भी आप किसी इनइक्वालिटी को ये निकल से है कि 2 साइड के बीच में लेस देन का निशान है या ग्रेटर का निशान है, कोई इनइक्वालिटी है, तो उस इनइक्वालिटी को अगर आपने किसी मुस्बत नंबर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी जो भी तू रहेगी।
लेकिन अगर हमारे पास कोई इनइक्वालिटी है और उस इनइक्वालिटी को आपने उसको ज़रब कर दिया किसी मंफी नंबर से, ठीक है जी, तो साथ साथ इनइक्वालिटी की डायरेक्शन जो है वो भी उल्टी हो जाएगी। मैं आपको उसकी मिसाल दे देता हूं। देखिए मिसाल इसकी यूं है, अगर आप लाइन पे आ जाए, देखिए अगर आप लाइन पे आ जाए तो ये मैं एक लाइन बना रहा हूं। देखिए ये लाइन है, ये सिफर है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हम यूं जा रहे हैं। इधर आते हैं, देखिए -1 -2 -3 -4, ये हो गया -5 -6 -7, ठीक है, ये -7 -8, हम इधर आ रहे हैं, ये हमारे पास है। अब मैं यहां से दो नंबर लेता हूं। मैंने नंबर ले लिया, मैंने ये लिखा, ये देखिए मैंने ले लिया 4, ये ले लिया 5, 4 और 5। तो आप देखें कि 4 छोटा है, 5 बड़ा है। क्यों? इसलिए कि ये देखें 4 यहां पे है, 5 यहां पे है, तो 5 जो है वो 4 से राइट में है। राइट का नंबर बड़े होते हैं, लेफ्ट का नंबर छोटे होते हैं, क्योंकि 4 इज लेस देन 5। इसको मैंने ज़रब कर दिया 2 के साथ, 2 के साथ ज़रब किया। फिर इसको मैंने 2 से ज़रब कर दिया, देखिए 4 को मैंने ज़रब कर दिया 2 के साथ, 5 को भी ज़रब कर दिया 2 के साथ, तो ये बन गया 8, ये हो गया 10। देखें अभी भी 8 छोटा है, 10 बड़ा है। देखें 8 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे। देखें 10 जो है वो 8 से राइट पे है। लेकिन इसी केस में अगर मैं 4 को ज़रब कर दूं -2 के साथ, देखिए -2 के साथ, और 5 को भी मैं ज़रब कर दूं -2 के साथ, तो ये बन जाता है -8, ये बन जाता है -10। अब देखिए -8 कहाँ पे, देखिए -8 यहाँ पे है, देखिए -8 आगे हो जाएगा -9, आगे हो जाएगा -10। तो आप देखें अब यहाँ पर 8 यहाँ पे है, -10 यहाँ पे है। देखिए -10 से -8 राइट पे है, यानी ये चीज छोटी है, ये चीज बड़ी है। तो ये देखें आपका ये -8 -10, अब देखें ये चीज बड़ी है। देखें यहाँ पर 8 छोटा था, यहाँ पे था हमारे पास, देखिए यहाँ पे था 4 इज लेस देन 5, 4 छोटा था, 5 बड़ा था। आपने इसको 2 से ज़रब कर दिया, -2 से ज़रब किया, तो ये -8 बन गया, ये -10 बन गया। देखिए ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। देखिए इनइक्वालिटी जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो उल्टी हो गई। तो याद रखिएगा कि किसी भी दो रियल नंबरों के लिए अगर वो एक नंबर छोटा है, दूसरा बड़ा है, अगर आप उसको किसी मुस्बत नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन के साथ अपनी कोई छेड़छाड़ नहीं करते। लेकिन अगर हमारे पास दो नंबर हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, उसको हमने अगर किसी मनफी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मनफी नंबर से मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो इनइक्वालिटी है, ठीक है जी, उसकी डायरेक्शन को भी आपको उल्टा करना होगा। तो ये मैंने यहां लिखा है, ये देखिए कि बट इफ a इज लेस देन b देन देखिए आपने c से ज़रब किया ac, ये कर दिया मैंने bc। अब देखिए यहाँ पर जो है चोंच a की तरफ थी, b की तरफ मुंह खुला था, यहाँ पर देखिए मैंने ac की तरफ मुंह खोल दिया, bc की तरफ चोंच रख दी, उल्टी कर दी। क्यों? नीचे में देखा है प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते कि, इसलिए शर्त ये है कि आपका c जो है वो 0 से छोटा हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो उस पर अक्सर करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो उस कैलकुलेशन में यहाँ पर वो इस मल्टीप्लिकेशन का ख्याल नहीं करते, और ख्याल न करने की वजह से वो बड़े बड़े ब्लंडर करते हैं, ब्लंडर नहीं बल्कि बड़े सवाल का सत्यानाश कर देते हैं। तो इस खूबी को हमने बड़े खास तौर खास याद करना है। इसके ऊपर जब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको मैं फिर याद दहानी कराऊंगा कि जी यहाँ पर चूंकि ज़रब मनफी से हो रहा है तो इस वक्त हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो रही है। तो ये खूब जल्दी आ गई। उसके आगे देखिए, आगे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि अगर a b से बड़ा है, अगर a b से बड़ा है और c जो है वो d से बड़ा है, a b से बड़ा है, c d से बड़ा है, तो फिर अगर आप इसको, आप देखिए यहां पर चीज गौर कीजिएगा, ये आपको मैं कुछ असूल समझा रहा हूं। a b से बड़ा है, c d से बड़ा है। मैं आपसे कहता हूं कि आप देखिए दो इनइक्वालिटीज हैं, मैं आपको कहता हूं कि इन इक्वालिटी को जमा करें, इसको जमा करें, ठीक है। अगर कहीं आपको ये दिख दे तो मैं वही लिख रहा हूं, देखिए वो चीज लिख रहा हूं मैं आपके लिए। देखिए मैंने लिखा a बड़ा है b से, मैंने वो लिखा, और यहां लिखा कि c बड़ा है d से, c बड़ा है d से, तो मैं तो ये भी कह सकता हूं कि d छोटा है c से, मैं ये भी कह सकता हूं कि d छोटा है c से। अब इस स्टेटमेंट के अंदर और इस स्टेटमेंट कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। आप हर इतना कह रहे हैं कि जी a बड़ा है b से, c बड़ा है d से,
यहां आपने क्या किया, ए बड़ा है बी से, ठीक है, यहां पे कहा सी बड़ा है डी से, आपने कहा कि डी छोटा है सी से। जब सी डी से बड़ा होगा तो डी से छोटा होगा, तो ये मैंने कहा डी छोटा है सी से। मैं आपसे कहता हूं यार कि इन दोनों इनइक्वालिटी को जमा करें, इन दोनों इनइक्वालिटी को जमा करें, तो आप यहां आसानी से इसको आप जमा नहीं कर सकते। क्यों? वजह से ये है कि निशान उल्टे हैं, देखिए एक कुछ और है, ये कुछ और है। तो इनइक्वालिटी को जमा करने के लिए शर्त ये है कि उनके निशानों की डायरेक्शन एक जैसी होनी चाहिए, फिर आप बेगम होकर कर सकते हैं, वरना हम तो हर सूरत पे कर लेते हैं। खैर चूंकि हमारा तजुर्बा हो चुका है तो आप गलती कर बैठेंगे। चुनांचे अगर हमारे पास आपको ये दे दिया है, ये दे दिया है, फिर आप ऐसे करें कि इन दोनों की डायरेक्शन को एक बनाने की कोशिश करें। जब इसकी डायरेक्शन को एक बनाएंगे तो जाहिर बात है कि आप यहाँ के यार कि ए बड़ा है बी से, ये तो आपने ये लिखा, तो इसको चेंज करें, इसको क्यों कर देंगे, डी छोटा है सी से, आप कहते हैं सी बड़ा है बी से। अब दोनों डायरेक्शन एक जैसी हो गई। जब हो गई है फिर बड़े आराम से कुछ नहीं, आपने जमा करना है, आप यहाँ पे ए में सी को जमा कर दें, ग्रेटर देन बी में डी को जमा कर दें। लेकिन इन दोनों को आप जमा नहीं कर सकते, ठीक है, इस हिसाब से गलतियां होंगी। चुनांचे दो इनइक्वालिटीज को ऐड करने के लिए उसमें के अंदर जो ये जो ऑर्डर रिलेशन है छोटा और बड़ा, इन दोनों की डायरेक्शन एक डायरेक्शन में होनी चाहिए। जब एक डायरेक्शन में होगी आप आगे बंद करेगा तो उसको आप जमा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर देखिए 4 छोटा है 9 से ऑब्वियसली, ठीक है, 15 छोटा है 20 से, बिल्कुल ठीक जी। जमा करो, इसको जमा करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए डायरेक्शन कैसी है, 4 जमा 15 छोटा है 9 जमा 20 से। अब देखिए ये हो गया 19, ये बन गया 29, 19 वाकई छोटा है 29 बड़ा है, ठीक। लेकिन अगर आपने ये डायरेक्शन उल्टी हुई, कुछ और हुई और आपने ऐसा कर दिया, ठीक है, तो फिर आप समझेंगे अपने आप सवाल को, आपका सवाल बड़ी बुरी तरह से गलत हो सकता है। तो ये याद रखिएगा चुनांचे कि अगर ए बी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, तो ए में सी को ऐड कर दें, तो बी में डी को ऐड कर दें। यानी बेहतर ये होगा, ये जो मैंने दिखाई है इसमें बेहतर अपनी अच्छा ये होगा कि अगर लिखा हुआ है तो ऊपर नीचे लिख लें, ऐसे ऊपर नीचे लिख लें। जब ऊपर नीचे लिखेंगे तो आपके सामने एक सिमेट्री आ जाएगी, नज्म ज़ब्त आ जाएगा, और उस नज्म ज़ब्त के तहत आप इसको इसमें जमा कर दें, ग्रेटर देन बी को डी में जमा कर दें, ठीक। न सिर्फ ये, आप इसमें माइनस वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है, माइनस भी कर सकते हैं, इसमें मसला नहीं है। तो फिर ये कर, अच्छा आगे आ जाए 6 पे, ये अगले प्रॉपर्टी, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे आगे देखिए अगर कहता है कि अगर a इंटू बी 0 से बड़ा है, यानी दो नंबर को हमने ज़रब कर दिया, देखिए a इंटू बी 0 से बड़ा है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट मुस्बत है। 0 से बड़े होने का मतलब ये होता है मुस्बत होना, पॉजिटिव होना, और लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव होना, ठीक है। वो कहते हैं a इंटू बी 0 से बड़ा है, तो याद रखें अगर a और b 0 से बड़ा है तो फिर तो क्या होगा, तो फिर a भी 0 से बड़ा होगा एंड b भी 0 से बड़ा होगा, यानी a भी मुस्बत होगा, b भी मुस्बत होगा, पहला ऑप्शन। लेकिन इसका एक और ऑप्शन भी है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा ये है कि अगर a भी 0 से बड़ा है तो फिर a भी 0 से छोटा होगा और b भी 0 से छोटा होगा, यानी दोनों के निशान एक। अगर a भी 0 से बड़ा है, अब इसको हम यूं कह सकते हैं कि अगर a इंटू बी 0 से बड़ा है, यानी a और b मुस्बत है, यानी a भी बजाते खुद पॉजिटिव है, तो फिर a भी पॉजिटिव होगा, b भी पॉजिटिव होगा, या a भी नेगेटिव होगा, b भी नेगेटिव होगा, यानी दोनों का निशान एक जैसा ही होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें, अगर मैं लिखता हूं 20, ठीक है, 20 0 से बड़ा है, 20 0 से बड़ा है, आप इसको तोड़ के लिखें, आपने इसको कर दिया 4 इंटू 5, ये तो थोड़ी तोड़ती है, ये 0 से बड़ा। अब देखिए यहाँ 4 भी 0 से बड़ा है, 5 भी 0 से बड़ा है। नंबर दूसरा ऑप्शन ये है कि या फिर a भी 0 से छोटा होगा, b भी 0 से छोटा होगा, यानी आपने a भी को इसको 20 को तोड़ा तो आप इसको यूं तोड़ दिया, -4 इंटू -5। अब खैर ये तो भी कैलकुलस सेट में बड़ा कुछ हमने सीखना है। अब देखिए जब हम दो नंबर को ज़रब करते हैं तो इसको हम यूं करते हैं, 4 5 4 5 20 माइनस माइनस प्लस, ये पॉजिटिव हो गया। यानी मकसद ये हुआ कि अगर हमारे पास a इंटू बी 0 से बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास दो ऑप्शन आ सकते हैं कि ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, या ये नहीं है तो फिर a भी 0 से छोटा है, b भी 0 से छोटा है, यानी दोनों या दोनों मुस्बत होंगे या दोनों मनफी होंगे। लेकिन आगे देखिए, लेकिन अगर
यानी इफ ए बी इज ग्रेटर देन 0 देन ए एंड बी हैव द सेम साइन, तो ए और बी का साइन सेम होगा। सेम साइन का मतलब यह है कि अगर एक भी मुस्बत है दूसरा भी मुस्बत है, एक मनफी है दूसरा भी मनफी है। लेकिन अगर ए बी लेस देन 0 है, अगर ए बी लेस देन 0, अगर ए बी लेस देन 0 है, ये ऐसे रिजल्ट हैं इनके बगैर आप इनइक्वालिटीज को हल नहीं कर सकते। करेंगे आप जब गलतियां करेंगे। कहते हैं अगर ए बी लेस देन 0 है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, या एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन ए लेस देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ए ग्रेटर देन 0 एंड बी इज लेस देन 0, यानी अगर ए दो नंबरों का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो फिर यहां अगर ए मुस्बत है तो बी मनफी होगा, और अगर ए मनफी है तो बी मुस्बत होगा। मिसाल के तौर पर वही ले लें, आप मैंने ले लिया -20, देखिए आप -20 लेस देन 0 है, -20 लेस देन 0 है, आप इसको तोड़ते हैं, आप इसको जो लिखिए, देखिए आपने लिखा इसको -4 × 5, देखें 4 5 20, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये -20 लेस देन 0 है। अब देखिए ये 4 मनफी हो गया, 5 मुस्बत हो गया। आप ये ना लिखें, आप ये भी कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 4 ज़रबे -5, देखिए 4 5 20, ठीक है जी, ये प्लस ये माइनस -20, अब देखिए ये मुस्बत हो गया, ये मनफी हो गया। चुनांचे जब कभी भी दो नंबरों का प्रोडक्ट लेस देन 0 हुआ, ठीक है जी, तो उसमें शर्त ये होगी कि ये जो ये है, ये अगर मनफी है तो ये मुस्बत है, ठीक है जी, और अगर ये मुस्बत है तो ये मनफी है। लेकिन अगर 0 से बड़ा हुआ तो उसमें ये होता है कि या तो दोनों मुस्बत होंगे या दोनों मनफी होंगे। इन बातों को बिल्कुल ज़हन नशीन कर लें, ठीक है, समझने को। इनके प्रूफ साइड में बड़ा कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन बहरहाल मैं आपको इतना ही करा रहा हूँ जितना आप काम निकल आए, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये कर दिया। अगला ये भी देख लिया, यहां पर देखिएगा, ये आप ये देखिए, वो कहते हैं कि ए और बी, ए बी से बड़ा है। अब यहां पर मजे की बात यह है कि आपके कोर्स में जो किताब है, आपके कोर्स के अंदर जो किताब रखी हुई है, उनमें तो जो बीएससी किताब है, जो तमाम हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, ठीक है, कैलकुलस किताब जो पढ़ी हुई है आपकी बीएससी वाली, उसके अंदर इस चीज को गलत लिखा हुआ है। उसमें मैं नेक्स्ट क्लास तक आपको मैं पॉइंट आउट कर दूंगा, मैं आपको बुक लाकर मैं आपको उसको इस सामने वीडियो के ऊपर दिखा भी दूंगा कि देखो ये क्या लिख रहा है, और फिर बताऊंगा भाई देखो ये गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उससे गलत हो गया है, मिस्टेक हो गई है, फिर मैंने यहाँ करेक्शन कर दी है। वो कहते हैं कि अगर ए बी से बड़ा हो, देखें ए बी से बड़ा, ए बड़ा है बी से, मगर शर्त आगे कहता है कि बी इज ग्रेटर देन 0, इसको मैं दूसरे भाषा में बयान कर दूंगा। फिर कहते हैं कि बी इज ग्रेटर देन 0, इसे कहने का मकसद ये है, कहते हैं कि ए बड़ा है बी छोटा है, मगर बी 0 से बड़ा है। बी 0 से बड़ा का मतलब ये हुआ कि बी मुस्बत है, बी मुस्बत है। अब अगर बी मुस्बत है, अगर बी मुस्बत है तो बी से तो ए बड़ा है, फिर ए भी मुस्बत होगा। यदि से मतलब यह आप ये कह रहे हैं कि ए जो है, देखिए ए बड़ा है बी छोटा है, देखिए ए बड़ा है बी छोटा है, मगर बी 0 से बड़ा है। 0 मतलब कि देखिए ये 0 से इस साइड पे है, इस साइड पे, ठीक है ना, ये उससे सही है। तो गोया यहां पर ए बड़ा है बी छोटा है, यानी इसका मतलब दूसरे फॉर्म में ये बन गया कि हम ये जो प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं मुस्बत नंबरों के लिए, ये प्रॉपर्टी मनफी नंबरों के लिए नहीं है, ये प्रॉपर्टी मनफी नंबरों के लिए नहीं है। यानी इसको आप ये भी लिख सकते हैं, यहां पर इसी प्रॉपर्टी आप ये लिख सकते हैं कि ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ऊपर मैंने लगा दिया प्लस, प्लस का मतलब ये हुआ कि ए और बी यहां पे मुस्बत नंबर है। उसने ये नहीं लिखा, यहां कहते हैं कि ए और बी आर को बिलोंग करते हैं, ए और बी आर को बिलोंग करते हैं, मगर ऐसे है कि ए जो है वो बी से बड़ा है, मगर बी 0 से बड़ा है। बी 0 से बड़ा मतलब ये निकला भाई कि हमारे पास अगर बी 0 से बड़ा है तो फिर ए भी 0 से बड़ा होता, क्योंकि ए बी से बड़ा है। तो मतलब ये सारी डिस्कशन हो रही है मुस्बत नंबरों के लिए। तो कह लीजिए अगर ए बड़ा है बी छोटा है, मगर है मुस्बत नंबर, मनफी नहीं, मनफी बातें कुछ और बन जाएंगी। तो फिर वो कहता है कि अगर आप इन नंबरों को उल्टा कर दें, यानी उल्टे से बना दें कि ये ए है इसको 1/a कर दें, ये बी है इसको 1/b कर दें, तो इनको उल्टा करने से भी इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है, यानी 1/a छोटा हो जाएगा, 1/b बड़ा हो जाएगा। मिसाल से देख लें, मिसाल इसकी ये है, मिसाल आपने लिख दिया यहाँ पे 4, ये कर दिया आपने 2, अब 4 बड़ा है 2 छोटा है, 4 बड़ा है 2 छोटा है, दोनों मुस्बत हैं।
आप इसको रेसिप्रोकल, इसको कहते हैं उल्टा का देने का मतलब है कि इसके नीचे का ये नंबर इसलिए कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, इसलिए कुछ नहीं है 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, जब इसका रेसिप्रोकल करते हैं आपने इसको कर दिया 1/4, इसको कर दिया 1/2, तो कहते हैं कि फिर 1/4 छोटा हो जाएगा, 1/2 बड़ा हो जाएगा। वाकईतन देखें, अगर आप इसको छोटे बड़े तो फिलहाल आप तमीज नहीं कर पा रहे यहाँ पे, तो आप यूं भी कर सकते हैं कि इसको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। 1 को 4 से डिवाइड करें, जब 1 को 4 से डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 0.25, 1/2 को डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 0.50। अब देखें ये 0.25 और ये 0.50, ये एक तरह का 4 आने हैं, ये एक तरह के 8 आने हैं। अगर पैसों में बताऊं, क्योंकि पैसे आपको बड़े अच्छे लगते हैं तो पैसों में बड़ी जल्दी समझ जाते हैं आप, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास इशारा 25 इशारे 50, तो इनइक्वालिटी उल्टी हो गई। ये मुस्बत नंबरों के लिए है, लेकिन मनफी में ये नहीं होगा। देखिए मनफी में ये नहीं होगा, वो कैसे? आप यहां देखें, अगर मैं लिखता हूं -10, देखें -10, अब -10 जो ये छोटा है, -10 छोटा है 5 से, -10 तो ये पड़ा हुआ है, 5 यहां पड़ा हुआ है, इधर भी 5 पड़ा हुआ है, बहुत उधर है। उल्टा करें, अगर आप इसको उल्टा कर देते हैं तो ये बन गया -1/10, आपने उल्टा कर दिया, ये हो गया 1/5। किस तरह के -1/10, -1/10 मींस व्हाट? दिस इज 0.1, और ये बन गया ये -0.1 और ये बन गया 0.2। अब क्या -0.1 बड़ा है और 0.2 छोटा है? -0.1 तो यहाँ पे है, ये 0 से इधर यहाँ पर नहीं, -0.1 इधर नहीं पड़ा हुआ है, इधर, और 2 जो है वो इधर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर फिर ये चैलेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चुनांचे उससे कहने का मकसद ये है कि अगर ए और बी दोनों के दोनों मुस्बत नंबर्स हैं, यानी ये इक्वलिटी मुस्बत नंबरों के लिए हो रही है, नेगेटिव नहीं हो रही। नेगेटिव आपने कानून है फिर, तो कहते हैं कि अगर ए जो है ये दोनों रियल नंबर्स हैं, मगर मुस्बत रियल नंबर्स हैं, जिसको से जो लिख दिया है कि